वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो हम लोग देखेंगे आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 8। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 8 में अब तक हमने जो पढ़ा है इसमें सिलेबस में लगभग हमने सारे सिलेबस को कवर कर लिया है। अब हमारा जो टॉपिक बचा हुआ है कुछ बैटरीज और सेल के बारे में डिस्कशन करना, और एक कोरोजन टॉपिक जो हमारा है वो बचा हुआ है। तो सबसे पहले यदि हम लोग बात कर लेते हैं कि बचे हुए टॉपिक्स की, तो उसमें हमारा जो बचा है सेल एंड बैटरी। ठीक है, सेल एंड बैटरीज। और इसके बाद से आपका एक टॉपिक और बच जाएगा, कोरोजन। ठीक है, तो पार्ट 8 वीडियो में हम लोग आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट 8 टर्म वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे सेल के बारे में। ये सेल CELL सेल जो है वही सेल है, स्पेलिंग बिल्कुल वही है, लेकिन मतलब इसका अलग है। सेल एंड बैटरी, जो ये सेल जो है जो कि घरों में टार्च में यूज़ किया जाता है, घड़ी में यूज़ किया जाता है, और सारे डिवाइसों में यूज़ किया जाता है, वो वाला इलेक्ट्रिकल सेल है। होता क्या है इसमें, सेल के बारे में बात करें हम लोग यदि, तो ये सेल और बैटरी जो है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जैसे सेल के बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं। सेल इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी एंड द केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे हम लोग जनरली बात करने वाले हैं कौन से सेल की, द सेल विच कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी into the electrical एनर्जी। तो इस टर्म में हम लोग ये डिस्कस करेंगे केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने वाला जो सेल और बैटरीज होगा उसके बारे में। तो ये सेल भी जनरली दो टाइप का होता है। पहला जो होता है वो होता है हमारा प्राइमरी बैटरी या प्राइमरी सेल, और दूसरा जो होता है वो होता है सेकेंडरी बैटरी या सेकेंडरी सेल। एक चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। सेल एक यूनिट होता है एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। तो सेल जो है एक यूनिट है, और इसको हम लोग बहुत सारे सेल को कंबाइन करके द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन सेल इज नोन एज बैटरी। तो बैटरी बनाने के लिए कई सेलों को एक दूसरे से जोड़ करके हम लोग क्या बनाते हैं, बैटरी बनाते हैं। जनरली जो सेल होगा वो बहुत ही कम वोल्ट देता है, इसलिए कई सेलों को हम लोग जोड़ करके एक बड़ी बैटरी बनाते हैं। और वो बड़ी बैटरी जो होता है हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ किया जा सकता है, गाड़ियों में, वाहनों में यूज़ किया जाता है, सेल्फ के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्राइमरी सेल, जो कि क्या होता है, प्राइमरी सेल दो भागों में क्यों कैटेगराइज किया गया है। प्राइमरी सेल ये एक होता है यूज एंड थ्रो, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि ये जो होता है वो चार्जेबल नहीं होता है, यानी कि नॉट चार्जेबल। मतलब समझ सकते हैं आप लोग, द प्राइमरी सेल और द सेल विच इज नॉट चार्जेबल वी कैन यूज वन टाइम्स और लॉन्गर पीरियड तक यूज करते हैं। आफ्टर देन थ्रो इट, उसके बाद से हम लोग उसको फेंक देते हैं, तो वो होता है हमारा प्राइमरी सेल। यदि हम लोग बात करें सेकेंडरी सेल की, सेकेंडरी सेल इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज चार्जेबल। तो सेकेंडरी सेल जो होता है वो एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो कि चार्जेबल होता है, रिचार्जेबल होता है। हम लोग बोल सकते हैं रिचार्जेबल, यानी ये फिर से चार्ज किया जा सकता है, यानी कि एक बार डिस्चार्ज हो गया तो लो फेंक दो, नहीं, फिर से आप इसको चार्ज करेंगे और चार्ज करके फिर से यूज कर सकते हैं। घरों में बैटरी देखते हैं आप लोग, बैटरी का क्या किया जाता है कि हम लोग यूज़ कर लेते हैं। कोई बैटरी 10 आवर, कोई 24 आवर तक चलता है, चलने के बाद बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको हम लोग चार्जर से लगा करके फिर से उसको चार्ज कर लेते हैं, फिर यूज करते हैं। तो ये बैटरी जो होती है, इस टाइप की बैटरी सेकेंडरी बैटरी के या सेकेंडरी सेल में आ जाती है। ओके, देयर आर टू टाइप ऑफ सेल। फर्स्ट, प्राइमरी सेल which is not chargeable
and we use this cell only one times is known as primary cell, and after the discharging this cell we throw this cell is known as primary cell. And secondary cell, the cell which is rechargeable, we can use one time, after then it discharge and recharge again and we can use, this is known as secondary cell. तो ये हमारा secondary cell होता है, तो इसको हम लोग रिचार्जेबल कहते हैं। अब इसमें हम लोग कुछ बैटरी पढ़ना है, देखते हैं कौन कौन सी बैटरी एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे। तो सबसे पहला जो हम लोग को पढ़ना है उसका नाम जो है आपका ड्राई सेल, ठीक है। ये प्राइमरी सेल में दो ही पढ़ना है हम लोग को। प्राइमरी सेल में कौन कौन सा पढ़ना है? ड्राई सेल। तो ड्राई सेल, या इसको एक नाम लेक्लांची ने इसको 1883 में प्रिपेयर किया था, इसको हम लोग इसलिए लेक्लांची सेल भी बोलते हैं। तो ड्राई सेल और लेक्लांची सेल। दूसरा जो होता है हमारा मर्क्यूरी सेल, मर्क्यूरी सेल जो होता है दूसरा सेल होता है, ठीक है। तो ये सेल जो होता है ड्राई सेल, आप लोग घरों में देखते होंगे, बड़ी बैटरियों में यूज़ किया जाता है, घड़ी में यूज़ किया जाता है, वो होता है ड्राई सेल। और मर्क्यूरिक सेल जो है ये हम लोग देखेंगे इसमें सेल जो है घर छोटे छोटे डिवाइसों में यूज़ किया जाता है, जैसे ड्रोन कैमरा हो गया, छोटे छोटे बच्चों के टॉयज हो गए, उसमें यूज़ किया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं मर्क्यूरी सेल। तो छोटे छोटे ऐसे आता है, छोटे घड़ियों में वाचों में यूज़ किया जाता है, ये होता है मर्क्यूरी सेल। तो इन दोनों सेलों का टाइप पढ़ेंगे। अब सेल को एग्जाम में आता है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि नंबर हमको गेन हो जाए। दो चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ तो फिगर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेल के लिए। यदि सेल कोई भी एग्जाम में आता है तो फिगर इंपॉर्टेंट है। फिगर में कौन कौन सा टर्म है, कैसे कैसे सेल बनाए गए हैं, उसमें कौन कौन सा पेस्ट भरा गया है, कैसे सेल का वर्किंग है। दूसरी चीज़ उसका जो रेडॉक्स रिएक्शन है, सबसे इम्पोर्टेंट। तो कोई भी एग्जामिनर आपका पहला चीज़ फिगर देखेगा, दूसरा उसका रेडॉक्स रिएक्शन देखेगा कि सेल का रेडॉक्स रिएक्शन कैसे है, कैसे जो केमिकल एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है यहाँ पे। तो ये दो चीज़ें हम लोग को ध्यान रखनी है, फिगर एंड रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। वर्किंग की जहाँ तक बात करें, वर्किंग जो आप लोग रेडॉक्स रिएक्शन देंगे उससे एग्जामिनर समझ जाएगा कि वर्किंग कैसे होता है, लेकिन वर्किंग को हम लोग समझेंगे इजीली, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि सेकेंडरी सेल में कौन कौन सा सेल हम लोग को पढ़ना है। तो सेकेंडरी सेल में हम लोग को पढ़ना है पहला LED लेड स्टोरेज सेल, और चौथा जो आप लोग को पढ़ना है फ्यूल सेल। लेड स्टोरेज सेल हम लोग पढ़ेंगे, जो कि हैवी व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है, व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है। ड्राई टाइप की जो बैटरियाँ आती हैं 12 वोल्ट की, 24 वोल्ट की, ये यूज़ की जाती है, लेड स्टोरेज सेल बोलते हैं उसको। और फ्यूल सेल ये आप लोग के लिए नया होगा, इसमें हम लोग देखेंगे कि फ्यूल का यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे इस सेल में। तो ये आप लोग को प्राइमरी सेल में दो सेल यहाँ पे स्टडी करना है, और सेकेंडरी सेल में ये दो सेल आपको यहाँ पे स्टडी करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ड्राई सेल और लेक्लांची। हम लोग बात करने वाले हैं ड्राई सेल की। तो ड्राई सेल में हम लोग देखेंगे कि ड्राई सेल का जो कंस्ट्रक्शन होता है इसके बारे में। सबसे पहले यदि हम लोग बात करें ड्राई सेल की, द मोस्ट फेमिलियर कमर्शियल सेल आर ड्राई सेल। दीज आर यूज इन टॉर्चेज, टॉयज, फ्लैश लाइट, कैलकुलेटर, टैप रिकॉर्डर एंड अदर डिवाइसेस। तो ड्राई सेल जो है वो बहुत ही फैमिलियर है आपसे, और इसका यूज हम लोग टार्च में करते हैं, ठीक है, टॉयज में करते हैं, और फ्लैश लाइट में करते हैं, कैलकुलेटर में करते हैं, टेप रिकॉर्डर में, और बहुत सारे ऐसे डिवाइस है जिसमें ड्राई सेल का यूज़ किया जाता है। इट इज़ नोन एज लेक्लांची सेल। अब ये चीज़ यहाँ पे देखेंगे हम लोग, इसको हम लोग लेक्लांची सेल भी बोलते हैं, लेक्लांची सेल भी बोला जाता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे ये कारण है कि जी लेक्लांची ने, एक साइंटिस्ट थे जी लेक्लांची, इन्होंने 1868 में इस सेल का जो डिस्कवरर थे वो थे जी लेक्लांची।
और इन्होंने इस सेल का, ड्राई सेल का डिस्कवर किया था, इसलिए इस सेल का नाम जो दिया गया ड्राई सेल दे दिया गया। लेक्लांची सेल भी कहा गया, क्योंकि लेक्लांची ने इसको डिस्कवर किया। और आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे इन्वेंटर ऐसे भी हैं जिनके नाम पे उनके इन्वेंशन का नाम पड़ा है। तो इसका जो खोज है ये किसने किया था? लेक्लांची ने 1868 में। इसलिए हम लोग इसको लेक्लांची सेल के नाम से भी पूछा जा सकता है आप लोगों से ड्राई सेल के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की, तो बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन की। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे साइड में जो होता है इसके जिंक मेटल भी लगा हो सकता है, टीन मेटल भी लगा हो सकता है, या फिर पेपर भी लगा होता है बहुत सारे सेलों में। तो जनरली जो सेल होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। इसमें एक फर्स्ट टाइप में हम लोग देखते हैं कुछ सेलों में यहाँ पे पेपर लगे होते हैं, और कुछ सेलों में जो होता है यहाँ पे टीन मेटल को से कवर किए जाते हैं सेल को। अब बात करते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इसके जो बीच में मिड पॉइंट में जो होता है एक ब्लैक कलर का कैथोड रॉड होता है, कार्बन ग्रेफाइट रॉड होता है, ग्रेफाइट का रॉड होता है, ठीक है। इसको हम लोग कैथोड यहाँ पे बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ हम लोग बात कर लें यहाँ पे मेटल की। जो मेटल होता है इसके नीचे जिंक एनोड लगा हुआ होता है, नीचे वाला जो निगेटिव सिरा होता है बैटरीज का। तो इस सेल में हम लोग देखते हैं कि पहला ऊपर जो है यहाँ पे ये पॉजिटिव कैथोड है, और नीचे जो होता है एनोड होता है। ये वाला पॉइंट यहाँ पे टच नहीं होता है, क्योंकि यदि टच हो जाए तो ये सेल हमारा वर्क करना बंद कर देगा। इसलिए कैथोड और एनोड से कुछ दूरी होती है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे जो कुछ खाली स्पेस होता है। अब यहाँ पे इसके अंदर इंटरनली स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इसमें कन्वर्ट होती है ये देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस कैथोड के चारों ओर यहाँ पे एक पेस्ट भरा हुआ होता है, और कैथोड के चारों ओर एक निश्चित एरिया में, यहाँ पे फिक्स एरिया में यहाँ पे पेस्ट भरा हुआ होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड का, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड का, और कार्बन पाउडर इसमें मिक्स होता है। ये पेस्ट इसमें भरा गया होता है, ठीक है। और फिर इसके बाद से इसके आउटर एरिया में, इसके बाहर वाले एरिया में क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा हुआ होता है। तो अंदर किस चीज़ का पेस्ट होता है? पेस्ट ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का, और उसके बाहर वाले एरिया में जो पेस्ट होता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का, ठीक है। कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इसमें से केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कैसे होती है, तो ये होती है हमारी रेडॉक्स रिएक्शन से। सेल में हम बता चुके हैं आप लोगों को कि 2 चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चीज़ तो सेल के इन्वेंटर सेल कौन सा है, सेल प्राइमरी है या सेकेंडरी, इसके बारे में कुछ लिखेंगे हम लोग। फिर सेल कैसे कैसे डिवाइसों में यूज़ किया जाता है, फिर इसका फिगर, और फिर इसका सबसे इम्पोर्टेंट फिगर है, और ये क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन जो होता है इसका, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। तो अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो एनोड रिएक्शन जो होता है, ठीक है, तो एनोड रिएक्शन जो होता है वो ऑक्सीडेशन, एनोड पे क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होता है किस पे, एनोड पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे जब ऑक्सीडेशन होता है तो जिंक जो है वो जिंक Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से एग्जिट होता है, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन जो होता है यहाँ पे एग्जिट होता है, वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे जो पेस्ट होता है अमोनियम क्लोराइड का, तो Cl आयन यहाँ से Cl आयंस, Cl- आयंस जो है वो बाहर निकल जाते हैं, NH4+। ये कैथोड रिएक्शन होता है। यहाँ पे क्या होता है हमारा, रिडक्शन होता है यहाँ पे, और यहाँ से मैग्नीज डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है ये। तो फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होने के कारण 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो ये रिडक्शन प्रोसेस बोला जाएगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है, जिससे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि मैग्नीज ऑक्सो हाइड्रोक्साइड बन रहा है, और फिर अमोनिया बन रहा है, अमोनिया गैस फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। तो इस रिएक्शन में हम लोग देख सकते हैं कि यही जो रिएक्शन है रिस्पॉन्सिबल होता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन जो प्रोड्यूस होता है और रिडक्शन के प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होता जाता है, और वो इलेक्ट्रॉन जो होता है जब फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाता है। वैसे ही जो करंट है उसके इन्वर्स डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है। दिस इज होल अबाउट द ड्राई सेल। ये हमारा ड्राई सेल है। याद क्या रखना है आप लोग को, इसका केमिकल रिएक्शन, ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है,
ये आपके नोटबुक में निश्चित रूप से होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये सेल का कंस्ट्रक्शन, ये दो चीज़ें यदि आपके नोटबुक में रहती हैं, कॉपी में रहती हैं, तो नंबर आप आसानी से गेन कर सकते हैं इसमें। ठीक है, दूसरी सेल के बारे में हम लोग बात करेंगे। जो हमारा सेल है मर्क्यूरी सेल, मर्क्यूरी सेल में हम लोग ध्यान देंगे कि सबसे पहले मर्क्यूरी सेल की यदि बात करें, न्यू टाइप ऑफ सेल विच हैज़ फाउंड यूज इन स्मॉल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। कोई भी ऐसा सेल, एक ऐसा सेल है मर्क्यूरी सेल जो कि स्मॉल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में यूज़ किया जाता है। सच एज, कुछ बात कर लेते हैं डिवाइसेस की। वॉचेस जो होते हैं, कैमराज जो होते हैं, छोटे छोटे कैमरा जो होते हैं उसमें यूज़ किए जाते हैं, वॉच में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो ये मर्क्यूरी सेल का यूजेज होता है। फिर से मैं यदि बात करूँ, न्यू टाइप ऑफ सेल विच हैज़ फाउंड यूज इन स्मॉल इलेक्ट्रिकल डिवाइस सच एज यूज इन स्मॉल इलेक्ट्रिकल डिवाइस, हियरिंग एड्स में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, और किस में यूज़ कर सकते हैं हम लोग, दूसरी चीज़ यूज़ कर सकते हैं हम लोग इसमें, वॉचेज में यूज़ कर सकते हैं, कैमराज में यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए जिंक मर्करी अमलगम एज एनोड एंड अ पेस्ट ऑफ मर्क्यूरिक सेकेंड, यहाँ पे देखेंगे मर्क्यूरिक सेकेंड ऑक्साइड एंड KOH, मर्क्यूरिक सेकेंड ऑक्साइड एंड कार्बन एज कैथोड। तो ध्यान देंगे हम लोग एनोड पे क्या ले रहे हैं हम लोग। यहाँ पे एनोड के लिए यहाँ पे आपका लिया जा रहा है जिंक अमलगम, यानी ZnHG, इसको हम लोग जिंक अमलगम बोलते हैं। इसको लिया जाता है आपका किसके लिए, इट इज़ यूज एज जिंक अमलगम। और जिंक अमलगम का यूज हम लोग कहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेल में भी। सेल की बात करें तो यहाँ पे सेपरेटर लगा हुआ है, बीच में क्रॉस किया हुआ है, कट किया हुआ है। यहाँ पे ये जिंक सेल का पूरा कैन होता है, सेल कैन बर्तन होता है। फिर यहाँ पे दो भाग होता है, ये एनोड का भाग होता है और ये कैथोड का भाग होता है। ठीक है, तो जिंक मरकरी अमलगम एज ए एनोड यूज किया जाता है, यानी ये जो एनोड है इसमें क्या होता है, जिंक मरकरी अमलगम पेस्ट भरा हुआ होता है। और यहाँ पे हम लोग बात करें तो इसमें जो होता है ये इसमें मर्क्यूरिक सेकेंड ऑक्साइड यानी HgO भरा हुआ होता है, HgO कैथोड में। अब देखिए एक चीज़ और, कुछ पेस्टेज भरे हुए होते हैं। सेपरेटर यहाँ पे होता है, पेपर सेपरेटर बीच में लगा हुआ होता है, पेपर का सेपरेटर लगा हुआ होता है बीच में, ये जो सेपरेटर का काम करता है। फिर हम लोग देख लें यहाँ पे कि कौन सा चीज़ का पेस्ट और भरा हुआ होता है इसमें। तो इसमें एक चीज़ का और पेस्ट होता है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पेस्ट होता है और जिंक ऑक्साइड का पेस्ट होता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं इस सेल की। तो सेल आप लोग देख रहे हैं कि इस सेल का कैन है, बर्तन है, नीचे वाला पार्ट जो है कैथोड है, ऊपर वाला पार्ट एनोड। बिल्कुल सिंपल है सेल का फंक्शन यहाँ पे। तो यहाँ पे एनोड रिएक्शन जो है, एनोड रिएक्शन पे हम लोग देखेंगे ZnHG, ठीक है, 2OH माइनस, और फिर यहाँ पे ZnO प्लस H2O 2 इलेक्ट्रॉन, ये एनोड रिएक्शन होता है। और एक कैथोड रिएक्शन फिर देख लिए HgO प्लस H2O 2 इलेक्ट्रॉन। फिर से एक बार हम आप लोग को बता दें कि इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है क्या है, सेल का फिगर, जो इजीली आप लोग सेल कैन बनाइए, दो से सेपरेट कर दीजिए। यहाँ पे गैस्केट लगा हुआ होता है, गैस्केट का काम ये होता है कि सेल का प्रोटेक्शन होता है ऊपर से यहाँ से। और फिर यहाँ पे याद रखेंगे कि एनोड में क्या होता है, जिंक अमलगम होता है, कैथोड में पेस्ट होता है आपका मर्क्यूरिक सेकेंड ऑक्साइड का। और ये हमारा एनोड रिएक्शन, और ये कैथोड रिएक्शन जो होता है जिससे कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो यह है हमारा मर्क्यूरिक सेल। दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर से बता दें आप लोग को इसमें, एक तो फिगर हमारा, और फिगर के बारे में डिस्क्रिप्शन करेंगे हम लोग, और दूसरी चीज़ इसका रेडॉक्स रिएक्शन, जिससे कि सेल वर्क करता है, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, केमिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है।